चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स ट्राइंगल तो नॉर्मली हमें पता है 3 साइड का फिगर जिसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स में काफ़ी सारे नए टॉपिक, काफ़ी सारी नई चीज़ें देखनी हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट वो क्या कहलाता है? तो कॉन्ग्रुएंस का सिंपल मीनिंग कहलाता है सिमिलैरिटी, इक्वालिटी। कोई भी दो ट्राइंगल या ट्राइंगल के अलावा भी कोई भी दो फिगर, कोई भी दो चीज़ें, दो फिगर, वो कॉन्ग्रुएंस तब कहलाती है या कॉन्ग्रुएंट तब कहलाती है जब उसका साइज, शेप, वेट इक्वल हो तो। बराबर ना? कि ये देखो, ये एक पेन है और ये माइक है, ये दोनों अगर साथ में रखूँ तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, ये सिमिलर नहीं है। लेकिन इस पेन के सामने दूसरी एज इट इज़ मैं पेन रखूं कि जिसका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, उसके अंदर का वेट भी सेम है, तो वो कहलाया कि वो कॉन्ग्रुएंस हैं। वो दोनों, उन दोनों में कॉन्ग्रुएंस है, मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट हैं। तो सिंपल में कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? सिमिलैरिटी। और ऐसी सिमिलैरिटी अब हमें किसके बारे में समझनी है? ट्राइंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर बने हुए हो ना, जस्ट एग्जांपल कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, कि ऐसे दो ट्राइंगल्स, कि सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ सपोज नाम दे दूँ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे दिए ऐसे ही, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं? बराबर, मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे जब इनमें 6 चीज़ें सेम होगी। कितनी? 6 थिंग्स, इसमें 6 चीज़ें जिसमें सेम होगी। तो कौन सी 6 चीज़ें? तो इनकी तीनों साइड सेम होनी चाहिए और तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तो कहलाया कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। बराबर ना? जब तीनों साइड और तीनों एंगल सेम हुए ना, तो कहलाता है कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कि अगर सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है, कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ये 3 सेंटीमीटर की साइड है, ये समझो 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ऐसा है। बराबर, और यहाँ पर सपोज ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है एंड ये 50 डिग्री है, ऐसे दिया हुआ है। बराबर, वैसे ही इसमें भी जस्ट एग्जांपल ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ रैंडम, कि अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और एंगल में भी ये 90 दिया हुआ है, ये 40 डिग्री का एंगल और ये 50 डिग्री का एंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर सिमिलैरिटी ढूंढने जाओ ना, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड, इसमें अगर सिमिलैरिटी ढूंढने जाओ तो हाँ इसमें सिमिलैरिटी है ना। इसकी तीनों साइड भी इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल हैं। तीनों साइड भी इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल हैं, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाए। और उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखते ऐसे हैं कि पहले साइड्स के बारे में लिखते हैं। साइड्स के बारे में लिखते हैं कि देखो, इसमें ये ए बी साइड 3 सेंटीमीटर, तो इसमें कौन सी साइड है? एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइड में कि ए बी सिमिलर एक्स वाई, इसको सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। या समझो इनमें रिलेशन कह सकते हैं कि ये ए बी और एक्स वाई का रिलेशन सेम है, कि हाँ ये दोनों 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब बी सी का सिमिलैरिटी देख लो कि भाई यहाँ बी सी, तो ये बी सी 5 सेंटीमीटर, तो उसके सामने कौन सा सिमिलर होगा? ये वाई जेड, वो भी 5 सेंटीमीटर है। ये बी सी एंड वाई जेड, तो उसके लिए भी ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर ना। तो उनके लिए भी ऐसा लिख सकते हैं कि ये बी सी सिमिलर वाई जेड, लिखा जा सकता है ना ऐसा, कि बी सी सिमिलर वाई जेड, बराबर। और तीसरी साइड कौन सी? ये ए सी, ये ए सी 4 सेंटीमीटर, तो उसके सामने एक्स जेड भी 4 सेंटीमीटर का, बराबर ना। ए सी एंड एक्स जेड, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं कि ए सी सिमिलर एक्स जेड। ये तीनों क्या कहलाए? तीनों साइड्स, कि हाँ ये तीनों साइड जो है वो इक्वल है।
बराबर। अब तीनों साइड के साथ दूसरा आता है तीनों एंगल्स, कि तीनों एंगल्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटी, कि जैसे देखो यहाँ पर 90 डिग्री ए में है, ये एंगल ए वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल एक्स, बराबर। एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल एक्स 90 डिग्री है, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए सिमिलर एंगल एक्स, के ए का सिमिलर एक्स है, बराबर। वैसे यहाँ बी में, कि बी में ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर वाई में 40 डिग्री है, कि अगर बी में 40 डिग्री दिया हुआ है तो वाई में 40 डिग्री, तो उसके लिए लिख सकते हैं कि एंगल बी सिमिलर एंगल वाई, कि बी और वाई में ये सिमिलैरिटी है। और तीसरा तो एंगल सी ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर एंगल जेड 50 डिग्री दिया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर सिमिलैरिटी लिख सकते हैं कि एंगल सी सिमिलर एंगल जेड, बराबर। आ रही बात समझ में? तो ये हुई ना सिमिलैरिटी, कि जब कोई दो ट्राइंगल में ये तीनों साइड में सिमिलैरिटी हो और तीनों एंगल में भी सिमिलैरिटीज हो, तो फिर इसमें कह सकते हैं कि हाँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन आती है ना इक्वल टू और ऊपर ऐसे ये डैश, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, के ए बी सी और एक्स वाई जेड वो दोनों क्या कहलाए, कॉन्ग्रुएंट कहलाए। और कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, कि जब उनमें ये 6 कंडीशन बनी हुई हो तो। समझ आ रहा है? अब इन 6 कंडीशन में ना कभी कभी चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस ऐसा कि चलो देखो ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है और यहाँ पर ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कि अगर ऐसे दो ट्राइंगल हमने लिए ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, जिसमें यहाँ ए बी सी में चलो मैंने ऐसे ही लिखा कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। और ये एंगल्स में ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, बराबर। ऐसे लिखा मैंने। और यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ लिख दूँ कि ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री हुआ और ये 50 डिग्री हुआ। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये सिमिलर हैं दोनों? तो हाँ ये सिमिलर हैं। ऐसे देखने पर तो पता चल रहा है कि हाँ ये सिमिलर हैं, कि देखो ये 3 4 5 और ये भी 3 4 5, बराबर ना। इसकी तीनों साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी तीनों साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। एंगल्स में यहाँ पे तीनों एंगल 40, 50 और 90 है, तो यहाँ पर भी 40, 50 और 90 है। ये बात पता चल रही है। लेकिन क्या इसकी सिमिलैरिटी में, दिखने में भले ही सिमिलर हैं, लेकिन इसका जब नाम लिखा जाए ना ऐसी सिमिलैरिटी में, तो वो नाम में चेंजेस आते हैं। मतलब इसके फाइनल में अगर आप ऐसे लिख दो कि ए बी सी सिमिलर एक्स वाई जेड, ए बी सी सिमिलर एक्स वाई जेड, तो वो गलत हुआ। अगर इसके नीचे आप ऐसा लिख दो तो वो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ पता है? क्योंकि अगर इसकी साइड में आप लिखने जाओ ना, तो ये ए बी 3 सेंटीमीटर, तो उसके सामने यहाँ 3 सेंटीमीटर कौन सा है? वाई जेड है, एक्स वाई नहीं है। नाम में खास ध्यान रखते हैं सिमिलैरिटीज़ में। जब भी कॉन्ग्रुएंस आप ढूंढ रहे हो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स चेक कर रहे हो, तो नाम खास चेक करते हैं, नाम और उसके अरेंजमेंट। कि जैसे अगर इसमें मुझे लिखना है ना, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ए बी साइड के लिए, ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसका सिमिलर कहलाएगा वाई जेड। ए बी का सिमिलर क्या होगा? वाई जेड होगा, बराबर ना। वो 3 सेंटीमीटर के हुए ना, कि ए बी के सामने मैं ये एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या? ये दोनों सिमिलर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो 3 वो 5 सेंटीमीटर है। ए बी के सामने क्या लिखना पड़े? ये 3 सेंटीमीटर, बराबर। या दूसरा अगर मैं लिखूं कि भाई अगर दूसरा बी सी, कि ये बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्स जेड, कि बी सी सिमिलर एक्स जेड, कि ये एक्स जेड 4 सेंटीमीटर का है, बराबर ना। उसके बाद तीसरा अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये ए सी 5 सेंटीमीटर, तो उसका सिमिलर ये एक्स वाई 5 सेंटीमीटर का,
ठीक है ना, कि यहाँ AC तो उसका सिमिलर XY, ठीक है, नाम में फर्क आएगा ना, इसके नाम और इसके नाम में फर्क आएगा, क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट अलग है। अब अगर एंगल में भी लिखना हो, जैसे इसमें एंगल लिख दिया, तो अगर इसमें भी एंगल लिखना हो तो जैसे यहाँ एंगल A लिखोगे 50, तो A के सामने X नहीं, जैसे इसमें कैसे लिखा था A के सामने X, क्योंकि यहाँ पर A 90 तो उसके सामने X भी 90 था। लेकिन यहाँ पर अगर A लिखो तो उसका सिमिलर क्या लिखना होगा? तो A का सिमिलर लिखना होगा ये Y, कि A अगर 50 है तो उसके सामने ये Y 50 है, बराबर ना। तो उसके एंगल में ऐसा लिखा जाएगा कि एंगल A और उसका सिमिलर एंगल Y, बराबर। यहाँ पहले में अगर एंगल B ले रहे हैं तो उसका सिमिलर कौन सा लेंगे? उसका सिमिलर Z लेंगे, ठीक है ना। B का सिमिलर क्या लेंगे हम लोग? Z। क्यों? क्योंकि अगर B में 90 है तो Z में भी 90 है, तो यहाँ पर एंगल B उसका सिमिलर लेंगे एंगल Z, जो एंगल है वही मेजरमेंट लेंगे ना। और एंगल C में, कि एंगल C अगर 40 है तो उसके सामने कौन सा? कि ये एंगल X 40 आएगा, बराबर ना। अगर C 40 है तो उसके सामने एंगल C उसका सिमिलर एंगल X। समझ आ रही है बात? तो इसका जब आप नाम लिखोगे ना, ये मेन थिंग ये कि जब आप नाम लिख रहे हो कि एंगल ABC सिमिलर, तो सिमिलर एंगल XYZ अगर यहाँ लिख दो तो वो गलत है। ABC के सामने XYZ नहीं है। अगर ये ABC लिख रहे हो तो उसके सामने यहाँ नाम लिखा जाएगा YZX, उसी के अरेंजमेंट के हिसाब से, बराबर ना। क्या नाम लिखा जाएगा उसमें? YZX, ठीक है। कि अगर A के सामने Y सिमिलर है तो यहाँ पर नाम में भी A के सामने Y होना चाहिए, ठीक है। B के सामने Z है तो यहाँ पे भी B के सामने Z होना चाहिए, और C के सामने X है तो यहाँ पर भी C के सामने X होना चाहिए, तो ये सिमिलैरिटी का नाम कहलाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाए। अगर यहाँ पे आप XYZ लिख दो इसकी तरह तो वो गलत है। यहाँ पे XYZ था, यहाँ था ना, A के सामने X, B के सामने Y, C के सामने Z, तो हमने वही लिखा। लेकिन अगर नाम में फ़र्क है, अरेंजमेंट अलग है, तो लिखना भी आपको अलग है। ये नोट करना बेटा, बराबर, खास नोट करना। और सिमिलैरिटी में तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये समझ गए ना, साइड और एंगल आता है। दूसरा कि हाँ, इनमें अरेंजमेंट चेक करते हैं, कौन से अरेंजमेंट कैसे दी गई है। और तीसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ध्यान देना कि ऐसे ही अगर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि दो ट्राइंगल हैं, एक ABC और एक XYZ, वहाँ मैं वैसे ही लिखूँ कि चलो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। उसके सामने ये 90 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है और ये 40 दिया हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। और उसके हिसाब से मैं लिखूँ कि ये 90 दिया हुआ है, उसके बाद ये जो है वो 40 दिया हुआ है एंड ये 50 दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? जस्ट एग्जाम्पल देखो, सेम ही एग्जाम्पल मैंने लिया ना, उसी के ही थ्रू पहले माइंड क्लियर करते हैं कि अब ये दोनों अगर कंडीशन है तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? अगर आप फर्स्ट लुक में देखो, पहली नज़र में देखो तो लगेंगे ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि साइड में देखो तो साइड में 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 3, 4, 5 अरेंजमेंट आगे पीछे है, ठीक है। एंगल्स में देखो तो 40, 50 और 90 का एंगल, यहाँ पर भी 40, 50 और 90 का एंगल है, खाली अरेंजमेंट आगे पीछे है, तो ये दोनों सिमिलर हुए? तो नहीं, यहाँ भले अरेंजमेंट आगे पीछे है लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसकी तरह यहाँ पर भले कैसे आगे पीछे थे तो हमने सिमिलैरिटी देखी ना, यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि अरेंजमेंट में एक और चीज़ भी चेक करते हैं कि जिसमें साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन,
क्या चेक करते हैं? साइड एंड एंगल का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या, यहाँ समझना कि देखो कि जैसे यहाँ पर पहले में 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला एंगल, तो 3 के सामने वाला एंगल कौन सा है? 40 डिग्री है। तो क्या यहाँ पर 3 के सामने वाला एंगल 40 डिग्री है? नहीं है ना, बराबर ना, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं कहलाया, बराबर। यहाँ देखो ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 के सामने वाला, 4 का अपोजिट एंगल कौन सा है? 50। तो यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर है, क्या उसका अपोजिट एंगल 50 है? नहीं है ना, वो 90 दिया हुआ है। समझ आ रही है बात? तीसरी चीज़ कि यहाँ जैसे 5 सेंटीमीटर, उसका अपोजिट एंगल है 90, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, क्या उसका अपोजिट एंगल 90 दिया हुआ है? नहीं, उसका अपोजिट एंगल 40 दिया हुआ है। तो भले आपको दिखने में नंबर सेम लग रहे हैं कि ये 40, 50, 90, ये भी 40, 50, 90 है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि साइड और एंगल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ये सिमिलर है ही नहीं। समझ आ रही बात है? इसमें देखो, ये वाले ट्राइंगल में देखो, इसमें थी सिमिलैरिटी। यहाँ देखो ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के सामने कौन सा है? 40 डिग्री, उसका अपोजिट एंगल यहाँ 40 डिग्री है। तो इसमें भी देख लो, इसमें भी चेक कर लो कि ये 3 सेंटीमीटर भले इसकी जगह यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसका अपोजिट एंगल उसके सामने वो 40 एंगल ही है ना। समझ आ रहा है ना? यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के सामने अपोजिट एंगल 50 है, तो यहाँ चेक कर लो, ये 4 सेंटीमीटर, उसका अपोजिट यहाँ पे 50 है, बराबर। यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो उसका अपोजिट यहाँ 90 है, तो वैसे ही ये 5 सेंटीमीटर, तो उसका अपोजिट यहाँ पे 90 है। तो हाँ, ये सही है, तो ये सिमिलर हुआ, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था ना, बराबर ना। पहले वाले में तो अरेंजमेंट ही सेम थी कि ये 3, 4, 5, ये 3, 4, 5, प्लेस ही सब सही दिए हुए थे। ये भी 40, 50, 90, 40, 50, 90, सब प्लेस भी सही थे, तो ये सिमिलर है ही है। लेकिन जब प्लेस अलग अलग हो ना, कि जैसे 3 सेंटीमीटर यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 यहाँ तो 4 यहाँ, जब प्लेस अलग हो ना, तो साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन भी चेक करते हैं। अगर साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन सेम है, जैसे इसके सामने 40, तो इसके सामने भी 40 आना चाहिए। अगर ये सिमिलैरिटी है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए। तो हाँ, उनमें सिमिलैरिटी है, बराबर। लेकिन अगर वो अरेंजमेंट सेम नहीं है, जैसे इसमें था, इसमें 3 के सामने 40 का एंगल है, लेकिन यहाँ 3 के सामने 50 का एंगल है, तो ये सिमिलर नहीं कहलाए। ये दोनों ट्राइंगल डिफरेंट ट्राइंगल कहलाए, सिमिलर ट्राइंगल नहीं। समझ आ रही है बात? देखो, इस चैप्टर में अगर जस्ट बात करें तो इस साल के लिए इस चैप्टर में सिर्फ आपको थियरी आने वाली है, सम्स नहीं है। तो जो भी ये थियरी हम लोग समझ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझनी है। इस साल के लिए आपके सम्स ओमिट कर दिए गए हैं, ठीक है ना, वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सिर्फ इस चैप्टर की थियरी है, और वही थियरी काफ़ी अच्छी तरह से माइंड में बिठानी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इस चैप्टर में से थियरी ही पूछी जाएगी, जो ये सब रूल्स आपको पता होने चाहिए। समझ आ रही है बात? तो आज ये कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल कैसे बनते हैं वो समझ में आया ना। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के लिए उसमें ये 6 कंडीशन होनी चाहिए। तीनों साइड सेम होनी चाहिए, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर साइड में ही अलग हो, जैसे अगर कोई ऐसा हो कि जस्ट लास्ट एग्जांपल कि अगर कोई 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, उन दोनों ट्राइंगल में नाम चलो वही दे दो, ABC और XYZ। भाई यहाँ दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि भाई ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हुए? बिल्कुल नहीं हुए, बराबर ना। बिल्कुल भी ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें तो साइड ही अलग है कि नहीं। साइड सेम होनी चाहिए, उसके बाद एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। साइड में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद एंगल में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ अगर साइड में ही सिमिलैरिटी नहीं है तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो देखो, उनमें पहले ये 6 कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, और उसके साथ साइड और एंगल का अरेंजमेंट भी होना चाहिए,
कि जब साइड और एंगल का अरेंजमेंट भी हो जाए और उसके बाद भी सब सिमिलर हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आज जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में, आगे भी यही टॉपिक, इसी टॉपिक में जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।